दोस्तों, मैं आपका दोस्त एक बार फिर हाजिर हूँ आप सबके लिए एक नई कहानी लेकर। 22 अप्रैल 2025 पहलगांव में एक आतंकवादी हमला जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था, लेकिन इसके जवाब में भारत ने जो किया वो इतिहास बन गया। ऑपरेशन सिंदूर। मैं कर्नल सोफिया कुरैशी और मेरे साथ विंग कमांडर वमिका सिंह आज आपको 6 और 7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी दूंगी। हिंदुस्तानी जहाज़ ने हमारा पूरा इलाका तबाह कर दिया और इस ऑपरेशन की कहानी सुनाने वाली एक ऐसी मुस्लिम महिला जिसका नाम आज हर व्यक्ति के ज़बान पर है। कौन है कर्नल सोफिया कुरैशी? लेकिन रुकिए, यह सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात नहीं, इसके पीछे छुपी हुई है एक ऐसी कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। आखिर लाखों लोगों में से कर्नल सोफिया कुरैशी को इतनी अहम भूमिका क्यों दी गई? दोस्तों, सोफिया कुरैशी सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि भारतीय सेना की वो मिसाल है जिन्होंने बार बार साबित किया है कि हिम्मत और हुनर का कोई जेंडर नहीं होता। 7 मई 2025 जब विदेश सचिव विक्रम मिश्री और विंग कमांडर व्योमिका सिंह के साथ कर्नल सोफिया कुरैशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ऑपरेशन सिंदूर की ब्रीफिंग दी तो दुनिया ने देखा कि भारत अब सिर्फ जवाब ही नहीं देता बल्कि हिसाब किताब भी बराबर करता है। लेकिन इस ऑपरेशन में सोफिया का रोल क्या था? क्या वो सिर्फ ब्रीफिंग देने के लिए आई थी या उन्होंने इस ऑपरेशन में कुछ अहम रोल अदा किया था? तो जानते हैं दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर में कर्नल सोफिया कुरैशी ने ना सिर्फ मीडिया को इस ऑपरेशन की गहराई बताई बल्कि इसे पहलगाम हमले की पीड़िता के लिए न्याय का प्रतीक बताया। इस ऑपरेशन में भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पीओके में कुल 9 आतंकवादी ठिकानों को निस्तोनाबूद किया। सोफिया ने बताया कि यह हमला रात 1:30 से 2 बजे के बीच हुआ और इसका मकसद था लश्कर, जैश और हिजबुल जैसे आतंकवादी संगठनों को करारा जवाब देना। उनकी आवाज़ में गर्व था, उनकी बातों में देशभक्ति और वह आग छुपी हुई थी जो हर भारतीय को महसूस करा रही थी। लेकिन दोस्तों, यह पहली बार नहीं था जब सोफिया ने इतिहास रचा। गुजरात के वडोदरा से ताल्लुक़ रखने वाली सोफिया के खून में फ़ौज का असर बहुत पुराना है। उनके दादा भारतीय सेना में थे, उनके पिता सेना में थे और धार्मिक शिक्षक भी थे। शायद यही वजह थी कि 1999 में बायोकेमिस्ट्री में मास्टर्स करने के बाद सोफिया ने चेन्नई में ऑफिसर्स की ट्रेनिंग एकेडमी ज्वाइन की। साल 2016 में पुणे एक्सरसाइज फोर्स में भारत का अब तक का सबसे बड़ा बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास था। 18 देशों के बीच सिर्फ वो इकलौती महिला थी जिसने 40 सदस्यों की भारतीय टुकड़ी का नेतृत्व किया। इसके अलावा वो पहली ऐसी भारतीय महिला बनी जिन्होंने इतने बड़े मंच पर देश का झंडा बुलंद किया। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। 2006 में सोफिया ने कोंगो संयुक्त राष्ट्रीय शक्ति मिशन पर बतौर मिलिट्री ऑब्जर्वर काम किया। उन्होंने युद्ध में विराम की निगरानी और मानवीय मिशनों में मदद की। ऑपरेशन पराक्रम के दौरान पंजाब बॉर्डर पर उनकी बहादुरी के लिए सम्मानित किया गया। बात करें अगर सोफिया कुरैशी की निजी ज़िंदगी की, तो वह सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक प्रेरणा है। उनकी शादी मेजर ताजुद्दीन कुरैशी से हुई। ताजुद्दीन कुरैशी भी भारतीय सेना में मेजर के पद पर हैं जो मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री में हैं और उनका एक बेटा है समीर। सोफिया कहती है कि वतन की ड्यूटी हमेशा पहले आती है। कश्मीर में ऑपरेशन सौहार्द में उन्होंने युवा लड़कियों को सेना में शामिल होने के लिए प्रेरित किया था। उनकी सलाह पर कई लड़कियों ने सेना को ज्वाइन भी किया। जब से भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर किया है, तब से सोफिया कुरैशी का नाम सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। लोग उनके बारे में जानना चाहते हैं, उनकी वर्तन प्रस्ती, उनके जज्बे और उनकी उपलब्धियों की बात कर रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, ऑपरेशन सिंदूर में ना सिर्फ आतंकवादियों को सबक सिखाया गया बल्कि सोफिया जैसी शेरनी को देश के सामने लाया गया। और यह बात तय है कि आने वाले कई दशकों तक सोफिया कुरैशी की बहादुरी को याद रखा जाएगा। जिस तरीके से सोफिया कुरैशी ने भारतीय आर्मी की तरफ से पाकिस्तान से बदला लिया और उसके धर्म के लोगों से भी बड़ी खुशी है। मुस्लिम समाज में खुशी है कि उन्होंने समाज से ताल्लुक़ रखने वाली एक महिला ने पाकिस्तान के आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब दिया। दोस्तों, आपको सोफिया कुरैशी के बारे में क्या कहना है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। और यह थी आज की कर्नल सोफिया की बहादुरी की कहानी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।